जब भी एक नया सेनापति आता है ना, तो कुछ न कुछ बदलाव करता है। ग्रेग चैपल रिटर्न्स, क्या लगता है आपको? और आईपीएल में यहाँ फ्लैट पिच बुली होते हैं सारे, जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर। तो आईपीएल और नेशनल ड्यूटीज जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पूरा बैटिंग ऑर्डर ही रिवर्स कर दो, है ना? क्योंकि बॉलर्स बैट्समैन से अच्छा खेल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक दिन में अगर 3 सेशन है तो हर सेशन की अलग प्लानिंग है। पहली इनिंग में बॉल अगर स्विंग कर रही है, तो सेकंड इनिंग में जाके बॉल थोड़ा पिच क्रैक करेगा, बॉल थोड़ा टर्न करना शुरू करेगी। तो हमारे व्यूअर्स भी कमेंट करें, क्या वो इतने होपफुल हैं कि गौतम गंभीर और पूरी टीम पूरा ही रिवर्स कर देंगे अपना परफॉर्मेंस? हेलो तरुण भाई, कैसे हो यार? आप बहुत दिन बाद आए आज चाय डिप्लोमेट्स की पॉडकास्ट पे, है ना? तो इस बीच में बहुत कुछ हो गया भाई, पॉलिटिक्स में भी, क्रिकेट में भी। इंडिया हार गई पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर, और बहुत बुरी तरह से हार गई। देखा आपने? अब हेलो प्रतीक भाई। अब क्या बताएं कि बीच में क्या हुआ। क्रिसमस की छुट्टियां आ गई, नए साल की छुट्टियां आ गई, और इन छुट्टियों में थोड़ा घूमना फिरना हुआ। उस चक्कर में हम लोगों का 2-3 हफ्ते का गैप हो गया। उस चक्कर में कुछ हम बात नहीं कर पाए आपस में। और जैसा आप बता रहे हो कि अपनी निगाहें हमारी इंडिया बीजीटी पे थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज हुई है, काफी उम्मीदें थी इंडिया से। हालांकि उसमें जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो नहीं पाया। और फाइनली 3-1 से इंडिया जो है सीरीज हार गई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और जैसा आप बता रहे हो, क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में हर जगह कुछ ना कुछ हुआ है। नए साल आ गया है। और हालांकि जो हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, बीजीटी के बारे में। और उम्मीद करेंगे कि आगे जो है इंडिया थोड़ा अच्छा ही करेगी। तो भाई देखो, ये तो सब हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि आप हो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, ठीक है ना? तो अब वापस आप आए हो तो आपने अपना क्रिकेट भी शुरू किया होगा। तो पॉलिटिक्स असाइड, है ना, उसकी भी हम बात करेंगे कि कहाँ क्या पॉलिटिक्स रही इंडिया के हारने के बाद। बट कीप द पॉलिटिक्स असाइड, तो एक क्रिकेटिंग हैट पहन के आप बताओ कि ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हुआ क्या, इतनी बुरी तरह से हम हार कैसे गए? देखिए कि जब भी एक नया सेनापति आता है ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव करता है अपनी सेना के अंदर। और एक तरह से अगर हम देखें तो इन टीम इंडिया का यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि हमारे नए कोच आए हैं, गौतम गंभीर। हालांकि वो न्यूजीलैंड सीरीज में आ गए थे। न्यूजीलैंड सीरीज हम 3-0 से हार गए। उसके बाद वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। और जैसा हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 12 सालों में अभी तक इंडिया बीजीटी नहीं हारा था। और 12 साल बाद जाके हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर इंडिया के अंदर मिला के, दोनों को मिला के पहली बार हम लोग हारे हैं वहां पे। और अगर आप देखें तो इंडिया की टीम, अगर कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट या किसी और टीम के अगेंस्ट, तो लगभग लगभग टीम वही थी। और फर्क सिर्फ इतना था कि जो हमारे बैट्समैन हैं और बॉलर हैं, अपार्ट फ्रॉम बुमराह, वो कोई भी इस सीरीज के अंदर या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज थी उसके अंदर कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके बैट्समैन को रन बनाने पड़ेंगे, रन बोर्ड पे लाने पड़ेंगे। और जब रन बोर्ड पर होंगे तो आपके बॉलर आपका साथ देंगे। अगर रन ही नहीं है तो कोई साथ नहीं देंगे। तो ये सीरीज में आप पहले टेस्ट मैच से लेके, पहले टेस्ट में बहुत अच्छा खेले हम लोग। रोहित शर्मा नहीं थे, रोहित शर्मा इंडिया में थे, पर्सनल रीजन की वजह से, हम लोग जानते हैं। और बुमराह जो है कप्तानी कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट में। और बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साथ में बहुत अच्छी कप्तानी की। और उनकी कप्तानी में हम लोग पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते। और जैसा ही वो गेम हुआ, हम सबको लगा कि इंडिया जो है, जैसे ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे थे ये लोग, और हर कोई उम्मीद लगा के चल रहा था कि शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसके उलट इन लोगों ने पहला टेस्ट मैच जीता। और जो हमारी उम्मीदें बिल्कुल नीचे थी, वो सीधे ऊपर पहुंच गई। उसके बाद जैसा हमारा सेकंड टेस्ट आता है, और उम्मीदें थी कि इंडिया सेकंड टेस्ट में भी अच्छा करेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया 180 और 175, 180 और 175 पे ऑल आउट हुआ। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली ही इनिंग में 337 रन बनाए। और उसकी वजह से सेकंड इनिंग में उनको ज्यादा रन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और 10 विकेट से उन लोगों ने मैच जीता। फिर भी हमें लगा कि कोई बात नहीं है, अभी पहला मैच इंडिया ने जीता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो शायद अभी सीरीज बराबरी भी चल रही है। लेकिन जब हमारा थर्ड हुआ टेस्ट मैच, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में ही 445 रन बना डाले।
और उसके जवाब में जब इंडिया बल्लेबाजी के लिए आया तो हमने देखा कि 260 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गया। हालाँकि हमारा सबसे बड़ा उसके अंदर एक एडवांटेज इंडिया को ये हुआ कि उस मैच में बारिश हुई लगातार ब्रिस्बेन के अंदर और उसकी वजह से मैच जो है ड्रॉ हुआ, कोई इसका फैसला नहीं आया। उसके बाद रोहित शर्मा भी टीम में आ गए थे उस मैच में और उसके बाद जो है हमने देखा कि चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया फिर से जीता 184 रन से और 5वें टेस्ट में फिर से 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो पूरी सीरीज में जैसा हमने देखा कि हमारी गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं चल पाई। हमारी तरफ से गेंदबाजी का जो भार ढोए हुए थे, वो हमारे कप्तान जो पहले टेस्ट मैच में थे और लास्ट टेस्ट मैच में थे बुमराह, उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है पूरी सीरीज में और वाहिद तौर पे अकेले ऐसे गेंदबाज थे जो इफेक्टिव दिखाई दिए। उसके अलावा सिराज पांचों टेस्ट खेले हैं लेकिन सिराज एक टुकड़ों में विकेट लेते नजर आए। कहीं विकेट कभी 2 विकेट लिए, कभी 3 विकेट लिए, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं है जैसे वे इफेक्टिव अक्सर होते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। फिर हमने देखा कि हमारे गेंदबाज बराबर चेंज होते रहे। कभी हर्षित राणा आए खेलने के लिए, कभी हम लोगों के पास आकाशदीप आए, नीतीश रेड्डी खेलते रहे बराबर इसमें, लेकिन वो कभी 5 ओवर, कभी 6 ओवर, कभी 7 ओवर, इससे ज्यादा कभी गेंदबाजी कर नहीं पाए और ना ही वो इतने इफेक्टिव दिखाई दिए। साथ में कभी वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला टेस्ट मैच खेलने का, जडेजा को टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, वॉशिंगटन सुंदर को आपने ऑलराउंडर के तौर पे तो लिया नहीं था, आपने बॉलर के तौर पे लिया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को ओवर ही नहीं मिले। कई बार ऐसा हुआ कि पूरी इनिंग निकल गई और सुंदर को या तो ओवर ही नहीं मिला या 2 या 3 ओवर मिले, से ज्यादा ओवर ही नहीं मिले। जडेजा को ओवर ही नहीं मिला, 3 या 4 ओवर फेंक के उनको वापस बुला लिया गया। फील्डिंग करते रहे पूरे टेस्ट मैच में वो। तो मुझे इनकी स्ट्रेटेजी जो है वो खास तौर पे समझ में नहीं आई और क्या गंभीर सोच रहे थे, क्या रोहित शर्मा सोच रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें हुआ क्या। आपके बल्लेबाजी चल नहीं पा रहे हैं, टॉप ऑर्डर आपका फेल है, रोहित शर्मा का बतौर कप्तान उनसे उम्मीद थी रन बनाएंगे, रन बने नहीं उनसे। उसके बाद हमारे विराट कोहली साहब थे, हालांकि जायसवाल ने रन बनाए हैं वहां पे, जायसवाल ने एक दो टेस्ट मैचेस में फेल हुए हैं, एक में सेंचुरी मारी है, एक में 50 मारी है, दूसरी में भी 50 मारी है और लगभग मेरे ख्याल से 250 या एक सेंचुरी आई है उनकी और फर्स्ट डाउन पे शुभमन गिल को मौका मिला है, वो फेल हुए हैं बुरी तरह से। विराट कोहली को मौका मिला है सेकंड डाउन पे, वो बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो जायसवाल के अलावा अलावा एक वाहिद बैट्समैन जो है हमारे वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं। हालांकि वो ऑलराउंडर के तौर पे खिलाए गए थे, लेकिन बॉलिंग से तो ज्यादा उम्मीदें है नहीं मुझे उनसे, लेकिन बैटिंग में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया लोगों को, बहुत जबरदस्त रन किए हैं उन्होंने। अगर देखें तो एक सेंचुरी की है और बाकी इनिंग्स में लगभग लगभग 40, 45, 60 समथिंग 70 ऑड्स रन बनाए हैं उन्होंने। हालांकि उन्होंने विकेट नहीं ले पाए, फील्डिंग में काफी इंप्रेस किया और बैटिंग काफी इंप्रेस किया। तो जो स्ट्रेटेजी गंभीर की बनाने की कोशिश कर रहे थे या जो उन्होंने बनाया होगा, वो पूरी तरह से फेल नजर आई इस टेस्ट मैच इस सीरीज के अंदर और इससे पहले जो सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी उसमें भी पूरी तरह से फेल नजर आए। तो गंभीर के ऊपर अभी सारा का सारा अभी बहुत चैलेंजिंग टूर इंग्लैंड का आने वाला है और बहुत ही उम्मीदें हैं उनसे कि कुछ अच्छा करेंगे, जैसा अभी तक हो नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज में। उम्मीदें हैं कि इंग्लैंड सीरीज में कुछ अच्छा करेंगे और टीम को मोटिवेट करेंगे, थोड़ा सा उनको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे और जैसा सही करने का कोशिश किया था हो नहीं पाया, उम्मीद है कि आगे चल के वो ऐसा ही कुछ अच्छा करेंगे। हम्म। आपने बीच में एक बहुत ही प्यारा सा कटाक्ष मारा रोहित शर्मा पे कि भाई हम पर्थ में जीत गए थे जब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, है ना, जो कि सच्चाई है। अब मैं यहाँ एक कटाक्ष मारता हूं कि गौतम गंभीर, आपको क्या लगता है कि ये सस्ते वर्जन है ग्रेग चैपल के? ग्रेग चैपल रिटर्न्स, क्या लगता है आपको? देखिए गौतम गंभीर के पास कोचिंग है, कोई खासा एक्सपीरियंस तो अभी है नहीं। अगर एक्सपीरियंस कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आईपीएल के अलावा कोई नेशनल ड्यूटी में इंडिया टीम से पहले कोई उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और अगर आईपीएल में देखें तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मेंटोर रहे हैं, वहां पे उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को जो 2024 में इनकी थर्ड आईपीएल टाइटल उनको मिला है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि गंभीर का खासा रोल रहा है। हालांकि देखो आईपीएल को मैं कोई नेशनल टीम के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन टीम के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। दोनों टीम्स के अंदर एक नेशनल टीम है जो कि अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं वो लोग,
और आईपीएल में यहाँ फ्लैट पिच बुली होते हैं सारे, जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर फ्लैट पिच पे सारे बैट्समैन अपना इंडिया में चौके छक्के लगा के अपना, रोहित शर्मा को फ्लैट पिच बुली माना जाता है कि इंडिया के अंदर वो हमेशा कभी 200 टी20 में 200 मार रखे हैं उन्होंने बहुत सारे, और वनडे में सेंचुरी, टेस्ट में सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ये सब उनका रहा है। और गौतम गंभीर की, अगर हम वापस गौतम गंभीर पे आऊं, तो आईपीएल के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने दिलाई है ट्रॉफी मेंटोर के तौर पे। उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे, हालांकि वो टीम नहीं जीत पाई, लेकिन तो अच्छा खासा उन्होंने प्रदर्शन किया आईपीएल के अंदर। लेकिन जब अगर नेशनल टीम की अगर मैं बात करूं, तो जब से वो नेशनल कोच बने हैं, सिर्फ 2 ही सीरीज हुई हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और दोनों ही इंडिया बुरी तरह से हारा है। और गंभीर की जो है, अगर एक उनका छवि के बारे में बात करूं, तो उनकी छवि बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर, जब खेले थे इंडिया के साथ तभी बहुत अग्रेसिव उनकी एक इमेज थी, और एज ए कोच, एज ए मेंटोर भी उनकी काफी अग्रेसिव इमेज है। और मुझे पता नहीं कि ये अग्रेसिव इमेज इस करंट इंडियन टीम में कहां तक फिट बैठती है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो उनके साथ खेल चुके हैं, और गंभीर का ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही हार्ड वर्ड्स का यूज करते हैं वो लोग, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जैसे हम लोग आईपीएल में उनका वीडियोस आए हैं फ्रेंचाइजी के साथ, वो देखे हैं हम लोगों ने। और मुझे नहीं लगता कि कहाँ तक वो इंडियन टीम के साथ फिट बैठेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो उनके साथ खेल चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कमराडरी है दो लोगों के बीच में, तो उनके साथ वो कोच का उतना इफेक्टिव, मेरे नजरिए में कोच उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा उन प्लेयर्स के साथ जिनके साथ आप खेल चुके हो। जो नए प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, जो अभी पिछले 2-3 सालों में आए हैं, उनके साथ हालांकि गंभीर इफेक्टिव हो सकते हैं। तो अभी अभी गंभीर के पास बहुत ही कम टेन्योर था इंडियन टीम के साथ, और मेरे हिसाब से अभी उनका अभी और मौका और देखना पड़ेगा कि वो इंडियन टीम कैसा करती है उनके अंडर में। और अभी काफी चैलेंजिंग टूर आ रहा है इंग्लैंड का, जून में इंडिया इंग्लैंड खेलने जा रही है, वो भी बहुत चैलेंजिंग होगा, वो भी देखना होगा कि इंडियन टीम कैसे खेलती है गंभीर के अंडर में। तो गंभीर को अभी हम लोगों को थोड़ा और मौका देने की जरूरत है, क्योंकि गंभीर ने एक ऐसे बंदे को रिप्लेस किया है जिसका एज ए प्लेयर तो बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड रहे हैं उनके, लेकिन एज ए कोच भी बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहे हैं। वो है राहुल द्रविड़। हम जानते हैं कि राहुल द्रविड़ का क्रिकेटिंग करियर इतना लंबा रहा है, इतना अच्छा रहा है, और बैटिंग के मामले में तो कोई उनको तोड़ है ही नहीं। लेकिन एज ए कोच ऑल्सो, अंडर 19 में जैसा हम लोगों ने देखा है कि इंडिया को उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, और जो हमारे यंग प्लेयर्स थे उनको ग्रूम किया, और उसके बाद जब वो इंडियन टीम की उन्होंने बागडोर संभाली है, तो इंडियन टीम का जो उनका लास्ट था, वो एज ए कोच वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया टी20 का। तो गंभीर के पास बहुत ही बड़ी अभी एक चुनौती है कि राहुल द्रविड़ के बराबर तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि वो आ पाएंगे कभी, लेकिन उनको राहुल द्रविड़ से बागडोर मिली है। और हालांकि हमें उनको टाइम देना पड़ेगा, साल भर लगभग लगभग, कि देखने के लिए कि वो टीम अभी ट्रांजिशन में है और कैसा भी करती है। तो मेरे नजरिए में थोड़ा सा अभी टाइम देने की जरूरत है गंभीर को। तो मोटा-मोटा जो आप कह रहे हैं वो मैं इस तरह समझ पाया कि भाई आईपीएल में विनिंग टीम का कोच जब उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे इतना हमें लीवे देना पड़ रहा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि आईपीएल इज नॉट रियल क्रिकेट एंड गौतम गंभीर इज नॉट अ रियल कोच? क्या समझे हम? देखिए, आईपीएल में और नेशनल ड्यूटी में थोड़ा फर्क तो है। आईपीएल में आप 20 ओवर्स का गेम खेलते हैं, और मोस्टली आईपीएल मैचेस अभी तक 2008 के बाद जितने भी हुए हैं, एक बार साउथ अफ्रीका में हुआ है, एक बार दुबई में हुआ है, उसके अलावा सबकी यहाँ भी साउथ अफ्रीका को छोड़ दें तो दुबई, इंडिया में सब फ्लैट पिचेस हैं। तो बॉलर्स को उतना एडवांटेज नहीं होता है जितना कि बैट्समैन को होता है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। और अगर मैं गंभीर के मेंटोरशिप पे लेके आया हूँ, तो 20 ओवर्स का गेम में और एक टेस्ट मैच में जो कि 5 दिन चलता है, 20 ओवर्स में आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक टेस्ट मैच खेलते हैं जिसमें कि हर टीम को 2 इनिंग्स खेलनी है, और 2 इनिंग्स भी कभी 1 दिन की है, कभी 2 दिन की है, कभी कभी 3 दिन की भी हो सकती है, तो वहां पे आप अगर प्लानिंग देखें, तो आप ये देखिए कि एक दिन में अगर 3 सेशन है तो हर सेशन की अलग प्लानिंग है। पहली इनिंग में बॉल अगर स्विंग कर रही है, तो सेकंड इनिंग में जाके बॉल
थोड़ा पिच क्रैक करेगा, बॉल थोड़ा टर्न करना शुरू करेगी, और फोर्थ इनिंग तक आते आते तो बॉल पूरी तरह टर्न करने लगेगी। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां पे आपको प्लानिंग प्लेइंग 11 बना रहे हो टेस्ट मैच के लिए, जहां पे आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि पिच कैसी है, सीमर्स को फायदा कर रही है कि नहीं कर रही है, बाउंस कैसा है इसके अंदर, बैट्समैन को कैसा उसमें रहेगा, पिच के ऊपर ग्रास है कि नहीं है, पिच है कहाँ पे, इंडिया में खेल रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं। फोर्थ इनिंग के आते आते पिच की पोजीशन क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रैक करना शुरू करेगी तो स्पिनर्स को फायदा होगा नहीं होगा। तो इंडिया किसी भी नेशनल टीम का जो भी टेस्ट मैचेस, वनडे या T20 है, उसको आप आईपीएल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आईपीएल में तो जैसी पिच, अगर 20-20 ओवर का गेम है, जो पिच पहली बैटिंग करने वाली टीम को मिलेगी वही पिच सेकंड बैटिंग करने वाले को मिलेगी, क्योंकि 20 ओवर का गेम है। लेकिन टेस्ट मैच इसके पूरा उलट है, बहुत सारे इसके अंदर प्लानिंग है, बहुत सारे आपका कोर्स करेक्शन लेने पड़ेंगे आपको, अगर प्लानिंग अगर सही नहीं जा रही है। आपको बराबर टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, प्लेयर्स को बराबर मोटिवेट रखना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली दोनों तौर पे चैलेंजिंग रहता है, ना सिर्फ कोच के लिए बल्कि कोच के लिए तो फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो आईपीएल और नेशनल ड्यूटीज जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसा कि हमने अभी तक गंभीर के टेन्योर में देखा है, आईपीएल में हमेशा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और ज्यादा इसमें प्लानिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन इंडियन टीम में अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, तो इतना कुछ एनालिसिस के लिए, असेसमेंट के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा मटेरियल है नहीं गंभीर को लेके, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही सीरीज हुई है, और 2 ही सीरीज मैं कुछ ज्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। हालांकि जैसा इंडियन टीम ने पिछले 5 साल में परफॉर्म किया है, और अभी जो पिछले 4-5 महीने परफॉर्म किया है, उसमें काफी डाउनफॉल दिखाई दिया है। लेकिन मुझे अभी भी बहुत उम्मीदें हैं गंभीर से और इंडियन टीम। एक्चुअली मेलबर्न के बाद तो लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बोलने लगे थे कि भाई अभी लास्ट टेस्ट मैच में एक चीज और ट्राई कर लो, पूरा बैटिंग ऑर्डर ही रिवर्स कर दो, है ना, क्योंकि बॉलर्स बैट्समैन से अच्छा खेल रहे हैं, हमारे हम्म, नवीन रेड्डी विराट कोहली से अच्छा खेल रहे हैं, और रोहित हम्म। शर्मा से बॉलिंग करा लो, ये भी ट्राई करके देख लो भाई, क्या पता चल जाए। पर ठीक है। शायद गौतम गंभीर ने वो सब पढ़ा नहीं, वो अपनी प्लानिंग से चलते रहे, जैसा आपने कहा कि T20 के हाँ। हिसाब से शायद उन्होंने प्लानिंग की, उनको सीखना बाकी है। नहीं, वो तो अच्छा। अगर हंसी मजाक के तौर पे देखे तो मेरा भी उसमें हंसी मजाक में ये था कि एक इनिंग में ऐसा हुआ कि आकाशदीप ने काफी रन मार दिए उसमें, सारी टॉप ऑर्डर आपका फेल हो गया, और आकाशदीप ने आके लास्ट में रन मारे हैं, फॉलो ऑन बचाया है। हम्म। तो उस मैच में मुझे भी ऐसा लगा कि पूरा जो प्लेइंग 11 है उसमें बैटिंग ऑर्डर पूरा रिवर्स कर दो, तो नीचे से आप ओपनिंग कराओ बुमराह और आकाशदीप से, क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर रन मार नहीं रहा है। रोहित शर्मा फेल है, ठीक है, सही आपके बात। केएल राहुल फेल है, शुभमन गिल फेल है, विराट कोहली फेल है, ऋषभ पंत जो है 25-30 रन मार रहे हैं बीच बीच में, एक में 60-64 रन मार दिए, जडेजा ने थोड़े रन मारे हैं, रेड्डी ने रन मारे हैं, बाकी आपका पूरा फेल है, इसी वजह से हम लोग टेस्ट मैच हारे हैं। तो नीचे वाले रन मार रहे हैं, तो अपना प्लेइंग 11 में जो बैटिंग ऑर्डर है वो रिवर्स कर दो, जो ऊपर वाले नीचे है वो नीचे वाले ऊपर जाएंगे। तो तरुण भाई, फिर आज का ये इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस, और हमने आईपीएल की भी बात की और हमने गौतम गंभीर की भी बात करी, तो इससे आप आज के डिस्कशन का समरी क्या निकालते हो? समरी तो मैंने जैसे अभी डिटेल में चीजें बताई हैं, अगर उसको मैं समराइज करूं तो उसमें 2 ही चीज निकल के आती हैं कि अभी इंडियन टीम का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, वो हर टीम के साथ होता है, कोई भी टीम ऊपर जाती है तो नीचे भी जरूर जाती है। लेकिन जैसा हम लोगों के पास पोटेंशियल है इंडियन टीम के पास, चाहे बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर तरह से, तो ज्यादा ना उम्मीद करने की हमें जरूरत नहीं है। और गंभीर को थोड़ा मौका देने की जरूरत है, रोहित शर्मा को थोड़ा मौका देने की जरूरत है। और रोहित शर्मा अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, और रोहित शर्मा का खुद का अगर आप देखें तो कोई खराब, बहुत ज्यादा खराब उनका परफॉर्मेंस नहीं रही है पिछले 2 सालों में। लगभग होम में 42 एवरेज रहा है, और बाहर लगभग लगभग 36 उनका एवरेज रहा है रन का। तो बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं है, और कैप्टन के तौर पे तो वो वर्ल्ड कप जिताए हैं, T20 वर्ल्ड कप जिताए हैं, वनडे जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसमें हम फाइनल में हारे हैं। और अभी तक जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये सीरीज को छोड़ के हमेशा हम लोग जीते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में।
तो रोहित शर्मा के पास मेरे हिसाब से अगर समराइज करूं तो अभी 1 या 2 साल और है। इतना ही टाइम विराट कोहली के पास है और गंभीर को अभी मेरे ख्याल से बीसीसीआई लगभग 1 साल और देगा। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो इंग्लैंड सीरीज होने वाली है, उसमें हम लोग बहुत ही उलट परफॉर्मेंस देखने वाले हैं इंडिया की, जो कि हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखी थी। उससे बहुत उलट होने वाला है। तो इंडिया बहुत अच्छा करने वाला है और मैं बहुत होपफुल हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट को चाहने वाले हैं, वो भी अपनी होप बना के रखें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। भाई आपको तो शायद कुछ ऐसा पता होगा जो हम सबको नहीं पता है, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। चलिए, होपफुल रहना कोई खराब बात नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स भी कमेंट करें, क्या वो इतने होपफुल हैं कि गौतम गंभीर और पूरी टीम, रोहित शर्मा एंड एवरीबॉडी विल पुल इट ऑफ एंड पूरा ही रिवर्स कर देंगे अपना परफॉर्मेंस? चलिए देखते हैं।